लाइव कर भी ना। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और एसके लाइव की टीम फिलहाल मौजूद है एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर में और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली कोविड-19 स्पेशल ट्रेन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर घुस रही है। और इसमें जहाँ तक हमें सूत्रों मुताबिक जानकारी मिली है कि जीटीए क्षेत्र के लगभग 42 लोग इसमें सवार हैं और ख़ास तौर से अन्य क्षेत्रों के भी लोग इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ ये वाहनों जो लोगों का आप कतार देख पा रहे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सिलीगुड़ी में फंसे हुए थे और आसाम की तरफ ये लोग इसी ट्रेन में सवार होकर के वापस ये लोग डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन जो है वो आनी शुरू हो चुकी है और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सिर्फ और सिर्फ एसके लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है और जिसमें लोग जो है पैसेंजर चढ़ेंगे, ये सभी जो है आसाम जाने वाले निवासी हैं। और देख सकते हैं लंबा रेला जो है वो लगा हुआ है दूर तक। और ये स्पेशल ट्रेन कोविड-19 स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाने वाली ट्रेन ये एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर पहुंच चुकी है। और काफ़ी समय बाद एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर पर कोई ट्रेन जो है वो प्रवेश कर रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको एसके लाइव पर दिखा रहे हैं। आप देख ट्रेन पहुंच, ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं जहां पर कोविड-19 स्पेशल ट्रेन एनजेपी पहुंच चुकी है। ये ठहरी और कुछ लोग जो हैं यहाँ उतरेंगे जिनकी पर्याप्त स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद इन्हें हो सकता है कि जिस हिसाब से इनका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से इन्हें क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो प्रॉपर जो हर गेट का जो है वो सैनिटाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन का खतरा ना बना रहे। अब ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से, जहाँ पर ये ट्रेन फिलहाल आकर के अभी रुकी हुई है। और यात्रियों के जो हैं कुछ यात्री जो है वो चढ़ रहे हैं और कुछ यात्री जो है अपने ट्रेन से बाहर निकल कर अपने एनजेपी रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ यात्री जो है पहुँचे हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए लगातार रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं ये सभी लोग जो हैं वो वापस तरफ निकलेंगे, जिसमें लगभग जो है 42 लोग जो हैं जीटीए क्षेत्र के अधीन रहने वाले हैं। और सीधे हम जीटीए काउंटर के पास अभी चलेंगे। आप सभी को बता दें ये सभी जो है ये सिलीगुड़ी की तरफ ये सभी जो है ये सभी यात्री जो है वो सिलीगुड़ी की तरफ ये सभी प्रवेश कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जितने भी यात्री अभी ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं पहाड़ के सभी रहने वाले देख पा रहे हैं हम। और ये सभी एनजेपी स्टेशन तो आप देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ये कोविड-19 स्पेशल ट्रेन से बाहर जो कुछ यात्री जो बाहर निकले हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और उससे जो यात्री हैं वो बाहर निकले हैं और एनजेपी रेलवे स्टेशन पर से सभी बाहर निकलेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था रेलवे प्रबंधन की ओर से की गई है, जिससे कि सभी की जो है स्क्रीनिंग हो सके, पर्याप्त सैनिटाइज किया जा सके। यहाँ देख सकते हैं तमाम टीटी, तमाम स्वास्थ्य अधिकारी जो है यहाँ पर खुद मौजूद हैं और सभी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो लोग हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिटाइज कराया जा रहा है लोगों को, जिससे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो।
ये देख रहे हैं सभी का वो सैनिटाइज कराया जा रहा है, पर्याप्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो रही है, ये देख पा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेपी रेलवे स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म से, जहां पर पर्याप्त लोग जो हैं यहाँ पर सैनिटाइज लोगों को कराया जा रहा है, पर्याप्त उनसे पूछताछ हो रही है, तमाम डिटेल्स उनसे मांगे जा रहे हैं, पर्याप्त स्क्रीनिंग हो रही है, हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर जो हम आपको दिखाए हैं, पूरे शरीर का यहाँ पर सैनिटाइज किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा जो है वो सिल में प्रवेश न कर पाए। आप देख पा रहे हैं मीडिया कर्मियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं यात्रियों का जो हुजूम निकला है, अभी यात्रियों का हुजूम निकला है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, प्रॉपर सैनिटाइज लोगों को कराया जा रहा है, हर बैग का भी सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है, हर लोग जो हैं मास्क पहने हुए हैं। ट्रेन में ही हालांकि एहतियात बरतने हेतु कहा गया था। और ये तस्वीर जो है हम आपको जेपी के प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे लगेज को भी जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पैसेंजर हैं उनकी पूरी गहन जो है वो पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद ही उन्हें बाहर निकलने दिया जा रहा है। ये कोविड-19 स्पेशल ट्रेन अभी पहुंची है नई दिल्ली से, जिसमें तमाम यात्री जो सवार थे वो सिलीगुड़ी में अभी प्रवेश करेंगे। और ये सभी जो है ख़ास तौर से हम देखें तो ये यात्री सिलीगुड़ी में प्रवेश करेंगे। सिलीगुड़ी के बाद हो सकता है कि कुछ जीटीए के क्षेत्र में ये लोग जाएंगे, और हो सकता है कुछ सिलीगुड़ी के तमाम इलाकों में ये लोग भी जाएं। इसके लिए जीटीए की ओर से पर्याप्त यहाँ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पर्याप्त मीडिया कर्मी जो हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, और रेलवे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो किए हुए हैं। सभी की स्क्रीनिंग हो रही है, सभी के बैग को सैनिटाइज किया जा रहा है, प्रॉपर उनसे पूछताछ हो रही है, उनके कागजातों की जांच हो रही है। उसके बाद ही उन्हें इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की जो है वो अनुमति दी जा रही है। देख सकते हैं कितनी कड़ी व्यवस्था है। और पहले यात्री जो है वो सिलीगुड़ी में प्रवेश करने जा रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पहला यात्री सिलीगुड़ी में प्रवेश करने जा रहा है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार सेठिया। और कहाँ से हैं आप? जयगांव, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ, दिल्ली में कैसे फंसे थे आप? दिल्ली नहीं, कानपुर था। स्टूडेंट हूँ, मुरादाबाद में। कानपुर आ गया था क्योंकि मुरादाबाद रूट में पता था कि ट्रेन मिलना मुश्किल है। कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर पे। तो आपने कैसे इस ट्रेन में अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित की, ये बताइए। सर सीट लेना बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि 4 बजे से लगा था और सीट ले पाया 8 बजे तक। वो कैसे किया आप, किस तरह? IRCTC के ऐप में जाकर वो कर पाया मैं। क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शकों ने हमसे यह सुझाव मांगा था कि कैसे वो लोग जो काफ़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, वो लोग की समझ बड़ी समस्या आ रही है कि हम अपने सीट को कैसे कंफर्म करें या सीट कैसे मिले। सीट कंफर्म करने के लिए आप घबराइए मत, क्योंकि बहुत रश है। और जब हम सीट बुक कर रहे तो 25,000 सीट 2 मिनट में बुक हो गई थी। ऐसे रेलवे कर्मचारियों से सूचना भी मिली है, बहुत हेल्पफुल था। वो बता रहे थे शायद 17 तारीख के बाद ट्रेन भी खुल सकती है सारी, जो केटरिंग IR। तो आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी तरह कोई असुविधा हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आए, वो खुद की जिम्मेदारी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, प्लीज़। तो आपने देखा हमने पहले यात्री से जो है वो बातचीत की, और जो दूसरे और तीसरे यात्री आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग किस क्षेत्र के रहने वाले हैं और कहाँ से ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको NJP रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, और यात्रियों के आने का हुजूम जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इनसे हम बात करेंगे। हम देख पा रहे हैं, क्या नाम है मैडम आपका और कहाँ से हैं आप? मैं जिमलांग तगदा से हूँ। तगदा से। तो आप दिल्ली में फंस गई थी? हाँ, फंस गई थी। ये बताइए कि ट्रेन में आने के दौरान किसी तरह कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, कुछ एक दर्शक हम बता दें कि हमारे कुछ दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आपने सीट में अपनी ट्रेन में अपनी सीट कैसे सुनिश्चित की? सीट कोई सैनिटाइजर करके बुकिंग फोन से किया था। किस वेबसाइट से? जी, किस वेबसाइट से? IRCTC से। अच्छा, शुक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं, आपका नाम क्या है?
कहाँ से हैं आप? कालिम्पोंग। तो किस तरह कोई असुविधा तो नहीं हुई आने में? नहीं कहाँ अभी फिलहाल कहाँ जाएं? कालिम्पोंग सीधे? जी, पता नहीं अब कहाँ पर रखेंगे। बोलो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो देखा आपने, तो कुछ कालिम्पोंग के हैं तो कुछ तकदार इलाके के हैं, और इन सभी के लिए जो देख रहे हैं जीटीए की ओर से जो बाहर विशेष कैंप की व्यवस्था की गई है, हम वहाँ ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे। जीटीए की ओर से भी यहाँ पर पहले रेलवे विभाग की ओर से स्क्रीनिंग की गई, पर्याप्त उनके बैग को सैनिटाइज किया गया, प्रॉपर उनके हैंड को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद जो नीचे विशेष कैंप लगा हुआ है जीटीए की ओर से, जो जैसे कालिम्पोंग, तकदार, दार्जिलिंग इलाके में जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों के लिए यहाँ विशेष कैंप का व्यवस्था की गई है। वहाँ ये लोग पहुँचेंगे और वहाँ हम दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था जो है वह की गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जीटीए की ओर से जो व्यवस्था की गई है, पर्याप्त यहाँ पर डॉक्टर की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पीपीई किट सभी लोग जो है यहाँ पर पहने हुए हैं। देख सकते हैं सबसे पहले जो भी यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी। आप देख पा रहे हैं सीधे ये गोखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें इस स्टेशन परिसर से बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। आप देख सकते हैं पर्याप्त जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो जो हैं पीपीई किट पहने हुए हैं। इनके हाथ में थर्मल स्कैनर मशीन है, उनके प्रॉपर टेम्परेचर की जांच की जा रही है और इन्हें सबसे पहले जो है यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद उन्हें सरकारी तौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उस क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद सरकारी जो गाइडलाइन है उस अनुसार इन लोगों का कार्य किया जाएगा। ये एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से हम आपको ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और तमाम मीडियाकर्मी यहाँ भी मौजूद हैं हर तरह की अपडेट्स को आपको देने के लिए। और ये सीधी तस्वीर हम आपको जीटीए हेल्प डेस्क के सामने से दिखा रहे हैं, जहाँ पर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए विशेष यहाँ पर पहल की गई है। प्रॉपर व्यवस्था, हर एक गंभीर चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। पर्याप्त उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, पर्याप्त उनसे पूछताछ की जा रही है, तभी उनको बाहर जो है आने के लिए छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। जो आप बैग देख पा रहे हैं, इन पूरे बैग को सैनिटाइज किया गया है। जो यात्री हैं उन यात्रियों के पूरे शरीर को सैनिटाइज किया गया है। प्रॉपर व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये सारी तस्वीर। और लोगों को जो है यहाँ पर लोगों को बैग को सैनिटाइज किया गया, साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरे अनुशासित है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए डॉक्टर की टीम यहाँ मौजूद है। बिना स्क्रीनिंग के न रेलवे विभाग की ओर से इन्हें पहले प्लेटफॉर्म से छोड़ा गया है और वापस एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर इनकी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से, जहाँ पर पर्याप्त फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिया जा रहा है, पूरी डिटेल्स उनसे मांगी जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये जीटीए सभी का स्वागत कर रहे हैं और इन सभी यात्रियों को जो है पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा सरकारी। इन्हें होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, यानी कि सीधे जो है इन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं है। सरकारी तौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उस क्वारंटाइन सेंटर में इन सभी को जो है रखा जाएगा। उसके बाद जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह की स्थिति इन लोगों की होगी, उसी स्थिति अनुसार इन्हें घर भेजा जाएगा या फिर अन्य तरह की जो व्यवस्था सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार रखी गई है उसी के तहत इनकी की जाएगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से, जहां पर सभी लोग जो हैं खड़े हैं। देखिए आधार कार्ड का नंबर भी लिया जा रहा है। उन्हें कहीं पर भी लापरवाही बरती नहीं जा रही है।
प्रॉपर चेकिंग हो रही है, किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए जो है कई सारे टीम यहाँ मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीर जो है मैं आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं। ताकि रिकॉर्ड के रूप में जो है यहाँ पर जानकारी रिकॉर्ड के रूप में रखी जा सके, जिससे भविष्य में कुछ इधर उधर की घटना होती है तो इनसे सीधे संपर्क साधा जा सके। आप देख पा रहे हैं थर्मल स्कैनर मशीन से इन सभी की स्क्रीनिंग हो रही है। ये तस्वीर जो है हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर टीम जो है, लोगों की टीम यहाँ पर खुद मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, ये जो एक अधिकारी हैं, जो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनसे जो प्रॉपर वो पूछताछ की जा रही है। ये ऐसी महामारी, कोरोना वायरस महामारी को लेकर के इस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, फंसे हुए थे ये लोग नई दिल्ली तमाम साथ कई अन्य क्षेत्रों में, कुछ लोग कानपुर में फंसे हुए थे, कई अन्य इलाकों में फंसे हुए थे। ये अभी फिलहाल अपने घर की ओर ये रवाना हुए थे नई दिल्ली से, और आज ये एनजेपी पहुंचे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बड़ी शिद्दत से इन्होंने, जैसा कि आप सभी दर्शक हमसे लगातार यह सुझाव मांग रहे थे कि आखिर हम अपने घर तक पहुंचे तो आखिर पहुंचे कैसे, तो उनके लिए हम विशेष पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो सभी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि IRCTC के वेबसाइट से हमने अपने टिकट को बुकिंग कराई। हालांकि IRCTC की वेबसाइट पर तमाम जो है वेबसाइट का रश जरूर देखा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है बार बार प्रयास करने के बाद जो है ये लोग अपनी टिकट जो है वो कंफर्म कर पाए। ये सीधी तस्वीर हम आपको एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रॉपर आप देख पा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके आप स्थिति की गंभीरता का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को मैडम यहाँनिर जति पनि गाडी छ, यहाँनिर कतिवटा गाडी जिटिएको तर्फबाट जिटिएको तर्फबाट आज हामीले 2टा बस दिएको छु हो। अन्त अहिले जो हाम्रो प्यासेन्जर्सहरू आउँदैछ, फर्स्ट दे आर डुइङ द स्क्रिनिङ फ्रम हियर। इफ एनी डाउटफुल केस द हेल्थ डिपार्टमेन्ट इज टेकिङ देम, नम्बर 1। एन्ड इफ द प्यासेन्जर्स हु हेभ कम, यिनीहरूको आफ्नो मान्छे घरबाट आएको छ भनेर यिनीहरू सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म भर्दैछ। अन्त हामी बडीबाट चाहिँ हामी उनीहरूले छोड्दैछौँ, तर जसको कोही आएको छैन एन्ड दे आर अल्सो फाइन, so we will take our GTA bus in those passengers. And second, even from our honorable chairman Mr. Anik Thapa, he has also arranged 2 vehicles which is working for the medical helpline. So if any patient who wants to go to the nursing home, they might suffer from dialysis or a cardiac problem or any sugar problem, whatever, that facility also GT is providing. Madam, हामीले खबर पाएन जुन फाँसीदेवमा जुन क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हुने कुरा थियो, अहिले त्यो चेन्ज भएर मुङकुङमा लाने कुरा भयो। हजुर, त्यो के अलिकति यस्तो भएको थियो, पहिला चाहिँ फाँसीदेवमै आएको थियो, त्यो कुरा ठिकै भन्नुभयो तपाईहरु, तर अहिले जस्ट 10 मिनेट अगाडि चाहिँ फेरि फोन आएको छ कि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी यता लानुहुन्छ मङपु जिटिए छत्रछायामा जतिजना छ। बट अगेन द मेडिकल टिम हैज टोल्ड राइट नाउ यिनीहरू जो अब ठिकै छ, यिनीहरूको टेम्परेचर हाई छैन, सो दे विल गो टु होम क्वारेन्टाइन इफ द पिपल हैज कम टु टेक। आएन भने चाहिँ हामी जिटिएको जो बस छ, जिटिए बसमा उनीहरूको आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिन्छौँ। जसको चाहिँ डाउटफुल केस छ तिनीहरू गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल हेल्थ डिपार्टमेन्ट दे विल टेक द्याट पर्सन डाइरेक्ट टु द हेल्थ।
That's ये it. बताइए कि अभी तक कितने लोगों की जो सूचना आपको मिली है कि दिल्ली से या फिर अन्य क्षेत्रों से जीटीए क्षेत्र में लोग प्रवेश करने वाले हैं? हाँ, तो आज के अभी का जो ट्रेन अभी जस्ट हम लोग को एनजेपी स्टेशन में आप पहुंचे हैं, हम ये बोलने चाहते हैं कि हम लोग में जो मतलब 2 दिन पहले जो हम लोग को सूचाई था कि 42 पीपल आर कमिंग, बट अभी हम लोग को फिलहाल में वैसा आया कि 74 पैसेंजर देयर. नाउ दिस 42 पीपल आर फ्रॉम द जीटीए एरियाज, नो डाउट, बट अदर्स आर ऑल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी लोकल. जैसा अभी एक किसी का पापा है, वो लोग बोलने चाहते हैं कि हम लोग मेरा बेटी को लेके जाएंगे. सो आई टोल्ड देम यू हैव टू फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन, जो फॉर्म है ले जाओ, उसके बाद आप लोग घर ले जाओ, और उसके बाद इफ सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग दैट दे हैव टू टेक देयर योर रिस्क, ओन रिस्क. आपको नहीं लगता है कि उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाना चाहिए? Actually- गार्जियन का काम है कहना अपने बच्चे को हम ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर कुछ होता है जितना भी आ रहे हैं, चाहे वो बाई रोड आए चाहे ट्रेन में आए, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ आई विल टेल सभी को क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए हो रहा है. अगर घर का आदमी लोग सोचे मेरा बेटी आया, ये मानती हूँ सबका मम्मी पापा को एक मन भी तो दुख रहा है, क्योंकि ये लोग इतना दिन लॉकडाउन में बैठे थे, ऑब्वियसली वो सब दूर रहे थे, अपना परिवार से दूर रहे, तो वो लोग को गार्जियन भी चाहते कि कम से कम मेरा अपना बेटी को ले जाए घर. पर ये सभी को ये इतना याद करना चाहिए कि ये सबको अपना खुद हेल्थ के लिए ये बोला जाता है. दे शुड बी इन अ क्वारंटाइन, राइट? यही बोलना चाहते हैं. हम एक बात पूछना था, जो बस जा रहा है जी हाँ. उसमें जो लोग जा रहे हैं वो क्या होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं? हाँ, अभी ऐसा कर रहे हैं कि जितना भी अब जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जो नॉर्मल है, राइट, जो नॉर्मल है वो लोग को अगर घर का आदमी आए हैं तो हम लोग वो लोग का घर के आदमी के पास हम लोग दे रहे हैं, राइट. अगर जिनका घर का आदमी नहीं आया तो वे जीटीए बस दे विल प्रोवाइड टू देयर ओन प्लेस. मैम यहाँ दार्जिलिङको बस चाहिँ देख्नु हुँदैछ, तर अरूको जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टको लागि के छ? जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टको जलपाइगुडी एडमिनिस्ट्रेसनले भन्नु सक्छ, म केही त्यही बारेमा कमेन्ट गर्न सक्दिनँ. अहिलेसम्म कुनै गाडीहरू छैन? अहिलेसम्म केही आएको छैन, हामी हेरिरहेको छौँ. तपाईँहरू पनि हेर्नु भएको छ, तर हाम्रो जिटिएको चेयरम्यान जो हामीलाई अर्डर दिएको छ हाम्रो अनिक थापाज्यूले, हामी त्यस्तै काम अगाडि बढाउँदैछौँ. तो देखना आपने देखा यहाँ पर जो है जो जीटीए की हमसे यहाँ पर विशेष दायित्व दिया गया है, उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि जिनके माता पिता आए हैं उन्हें अपने बच्चे को अगर ले जाना चाह रहे हैं तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा कर उन्हें उनके साथ भेजा जा रहा है. लेकिन जिनके माता पिता नहीं आए हैं उन्हें जो है जीटीए की ओर से जो विशेष वाहन यहाँ पर लाया गया है उसमें से आकर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा. लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे समक्ष उभर कर ये आया है कि अगर जिनके परिवार आए हैं वो सीधे अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद अगर अपने क्षेत्र में लोग चले जाते हैं तो अगर कल को कुछ घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगी? हालांकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भराया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है एहतियातन तौर पर जो है 14 दिनों की क्वारंटाइन में आप ज़रूर जाएं, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्टेड होते भी हैं तो वो दूसरों को इन्फेक्टेड ना कर पाए. ये हमारा सभी से निवेदन. हमने इस विषय में जीटीए के जो यहाँ प्रभावी दायित्व हैं उनसे हमने रिक्वेशन किया है, लेकिन अब देखा जाएगा किस तरह की पहल इनकी ओर से की जा रही है. तो आप देख पा रहे हैं ये सीधी तस्वीर जो है वो हम एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं, और प्रॉपर जो है उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है. डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है. ये तस्वीर हम आपको सीधे एनजेपी रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर नई दिल्ली से जो ट्रेन है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँची है और पर्याप्त इन सभी का जो है स्क्रीनिंग के बाद इन्हें जो है अपने अपने क्षेत्रों में इन्हें भेज दिया जाएगा. ये आप देख पा रहे हैं ये बस जो है दूसरी तरफ हम दिखाएंगे. ये बस जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो जीटीए की तरफ से विशेष जो पहल की गई थी उस बस में सवार कर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस बस में सवार करके इन्हें सीधे जो है सरकारी तौर पर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है उस क्वारंटाइन सेंटर में जो है इन्हें भेजा जाएगा. ये बहुत सराहनीय पहल है जीटीए की ओर से. जो जिनके अभिभावक जो है यहाँ उन्हें रिसीव करने नहीं आए हैं उन्हें सीधे तौर पर क्वारंटाइन यहाँ पर किया जाएगा. सरकारी जो क्वारंटाइन बनाया गया है उस सेंटर में इन्हें जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. उसके बाद जो जिस तरह से स्थिति होगी उस हिसाब से जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें ये हैंडल करेंगे. ये बस जीटीए की ओर से यहाँ पर मुहैया कराया गया है और इसी बस में जो है लोगों को देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
ये लोग इन्हें सीधे क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें ले जाया जाएगा GTA की ओर से। ये तो ये सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई NJP रेलवे स्टेशन पर से, जो नई दिल्ली से कोविड-19 स्पेशल ट्रेन जो यहाँ पर पहुँची है, उसमें तमाम यात्री जो है सिल्ली की ओर रवाना हुए और कुछ जो है GTA क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग भी हैं, जिन्हें GTA की ओर से पर्याप्त स्क्रीनिंग के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था जो यहाँ पर की जा रही है। विशेष बस जो आप देख पा रहे हैं GTA की ओर से की गई है और जिसमें सीधे तौर पर उन्हें जो है किया जाएगा। तो अब तक लेते ना इसी तरह की विशेष लाइव एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ। कैमरामैन देवाशीष मुल्ला के साथ मैं राजीव झा, NJP SK लाइव। Quarantine.